जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रमुख दिवस इंपोर्टेंट डेज हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जो आपने अब तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाएं, वहां आपको स्टैटिक जीके के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां से आप अपने प्रीवियस जो चैप्टर हैं और इस चैप्टर के जो पिछले पार्ट हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम प्रमुख दिवस या इंपोर्टेंट डेज का तीसरा पार्ट करने वाले हैं। इसमें हम जुलाई, अगस्त और सितंबर से संबंधित इंपोर्टेंट दिवस यानी कि इंपोर्टेंट डेज क्लियर करेंगे जो आपसे आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको हल्के में बिल्कुल ना लें। आप सभी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इन पर आप विशेष ध्यान दें। आपका संपूर्ण फोकस इस क्लास पर होना चाहिए क्योंकि हमेशा ही इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवस, जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवस, इसमें 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय सीए दिवस, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, राष्ट्रीय सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, एसबीआई स्थापना दिवस और जीएसटी दिवस, ये चारों 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। इसके बाद 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस है। 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस है। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। 12 जुलाई विश्व मलाला दिवस, 15 जुलाई युवा कौशल दिवस। अब कैसे याद रखोगे? तो 1 जुलाई को क्या है भैया? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या राष्ट्रीय सीए दिवस कहें, एसबीआई स्थापना दिवस और जीएसटी दिवस। अब इसको याद करने के 2 तरीके हैं। जैसे जुलाई को आप रिलेट कर सकते हैं भलाई से। किससे? जुलाई भलाई, लगभग सिमिलर से वर्ड हैं, जुलाई भलाई। तो जुलाई को आप रिलेट करेंगे भलाई से। किससे? भलाई से रिलेट कर आप याद रख सकते हैं। और जरूरी नहीं है जो रिलेट मेथड मैं आपको बताऊं वो ही बेस्ट है। आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सा मेथड बनाकर याद रख सकते हैं इन चीजों को। तो 1 जुलाई मतलब एक भलाई करनी है आपको। क्या भलाई करनी है? कि ऐसे मान लो कोई माताजी हैं, बुजुर्ग हैं, वो आपसे कह रही हैं एक भलाई कर दो। क्या कर दो? एक भलाई। एक भलाई का मतलब 1 जुलाई। एक भलाई में क्या करना है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, चिकित्सालय ले जाओ माता जी को। कहां ले जाओ? चिकित्सालय ले जाओ। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हो जाएगा। राष्ट्रीय सीए दिवस, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ये कह रही है एसबीआई में अकाउंट खुलवा दो मेरा, एसबीआई में अकाउंट खुलवा दो। और क्या करवा दो? जीएसटी भी लगे हाथ जमा करवा दो। जीएसटी भी तो भाई फिर कटेगी। अगर वहां पर अकाउंट खुलेगा तो जीएसटी का भी तो कुछ हिसाब किताब होगा। तो माताजी ये कह रही हैं एक भलाई कर दो। भलाई क्या करनी है? चिकित्सालय ले जाओ मुझे और एसबीआई में अकाउंट खुलवा दो और जीएसटी का भी हिसाब किताब करवा दो। ये इस सेंटेंस के माध्यम से आप इन सभी चारों दिवस को याद कर सकते हैं क्योंकि ये चारों ही इंपोर्टेंट हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे आप स्किप कर सकें। ये चारों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद 2 जुलाई है तो विश्व खेल पत्रकार दिवस है। 2 जुलाई को कौन सा है? विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमेरिका को 1707 ईस्वी, कब? 4 जुलाई 1707 ईस्वी को क्या मिली थी? आजादी मिल गई भैया ब्रिटिश साम्राज्य से। 4 जुलाई 1707 ईस्वी को अमेरिका को आजादी मिल गई थी। तो उसी उपलक्ष्य में 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। याद रख सकते हैं, आसान है, कोई ज्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है। 6 जुलाई विश्व जूनोज दिवस। 6 जुलाई विश्व जूनोज दिवस। ये क्या होता है भैया? तो जूनोज दिवस एक्चुअल में क्या होता है कि जो बीमारियां, कौन सी बीमारियां जो जानवरों में से इंसानों में आ जाती हैं, ऐसी बीमारियां जो जानवरों में होती हैं लेकिन किसी प्रोसेस द्वारा या किसी प्रक्रिया द्वारा इंसानों में आ जाती हैं, तो उन्हीं को हम जूनोटिक बीमारियां बोलते हैं। जूनोटिक बीमारियां। तो जो जूनोटिक बीमारियां होती हैं उनसे रिलेटेड, उनको खत्म करने के लिए, उनका सफाया करने के लिए टीके का क्या किया गया था? टीके का निर्माण हुआ था, मतलब उसकी वैक्सीन बनाई गई थी। तो जो वैक्सीन बनाई गई थी उसका पहला टीका 6 जुलाई वाले दिन ही लगा था। जूनोटिक बीमारियों को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाई गई और उस वैक्सीन का पहला टीका जो लगाया गया था वो 6 जुलाई को लगाया गया था। इसीलिए विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है।
आशा करता हूं ये चीज आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 9 जुलाई को क्या है? राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 9 जुलाई। इसके बाद 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। इसे ऐसे याद रख सकते हैं, एक एक भलाई। तो एक एक करके हमारी जनसंख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। एक एक करके हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। एक एक करके हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जो बढ़ती जनसंख्या क्या है? किसी के लिए भी भला नहीं है, मतलब ये भलाई नहीं है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो ये किसी के लिए भी भलाई नहीं है, भला नहीं हो रहा है। तो एक एक करके क्या बढ़ रही है? जनसंख्या क्या नहीं है? ये भलाई नहीं है। तो 1 जुलाई मतलब 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस। 12 जुलाई को क्या होता है? विश्व मलाला दिवस। अब ये क्या होता है भैया? तो पाकिस्तान में जन्म होता है मलाला यूसुफजई का। किसका? पाकिस्तान में जन्म हुआ मलाला यूसुफजई का। इन्होंने 11 साल की उम्र में ही महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू कर दी थी, आंदोलन छेड़ दिए थे। मात्र 11 साल की उम्र में मलाला यूसुफजई ने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना आरंभ किया। तालिबानी शासन के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई और महिलाओं के अधिकारों को रखा पूरे विश्व पटल पर। तो उसके चलते 17 साल की उम्र में ही इन्हें क्या मिल गया था? नोबेल पुरस्कार मिल गया था शांति के क्षेत्र में। मलाला यूसुफजई को, जो पाकिस्तान की रहने वाली हैं, उन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिल गया था मात्र 17 साल की उम्र में। और ये मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली इंसान, व्यक्ति, महिला सब कुछ है। ये सबसे छोटी यही है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 17 साल की अवस्था में मिल गया था। किस लिए? क्योंकि इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाई थी, महिलाओं के अधिकारों के लिए। और 11 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने ये काम आरंभ कर दिया था। और दुर्भाग्यपूर्ण जो तालिबानी संगठन है, जो महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ रहता है, उन्हें उनकी शिक्षा के खिलाफ रहता है, ये नहीं चाहता कि महिलाएं पढ़ें या महिलाएं शिक्षित हों, तो उन्होंने इनको अगवा किया, मलाला यूसुफजई को, और इनके ऐसे सिर पर बंदूक रख दी और पूछा, क्या आप शिक्षा ग्रहण करोगी? क्या आप शिक्षित बनोगी? तो इन्होंने कहा, जी हाँ, हम शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसके बावजूद भी, सिर पर बंदूक रखे होते हुए भी इन्होंने क्या कहा कि जी हाँ, हम शिक्षित बनेंगे। 3 बार ये सवाल तालिबानियों ने इनसे पूछा। तीनों बार ही इन्होंने बोला कि हाँ, हम शिक्षित बनेंगे। लेकिन इन्होंने जैसे ही कहा, उन्होंने गोली मार दी और इनका वहीं पर क्या हो गया था? देहांत हो गया था। ये अब इस दुनिया में नहीं है। इतने महान व्यक्ति भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तालिबानी शासक द्वारा खत्म कर दिए गए। उसके इन्हीं के जन्म दिवस पर ये 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। आपको सब कुछ पता ही चल गया है इनके बारे में, इंपोर्टेंट है, याद रख सकते हैं। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 15 जुलाई को कौन सा? युवा कौशल दिवस। आशा करता हूं ये सभी आपको याद हुए होंगे। आगे चलते हैं। 17 जुलाई क्या है? 17 जुलाई 17 जुलाई को इंटरनेशनल न्याय दिवस। 17 जुलाई को इंटरनेशनल न्याय दिवस। कैसे याद रख सकते हो? 1-7 और जुलाई से भलाई, 1-7 भलाई। जब सभी एक साथ भलाई करेंगे तभी तो न्याय संभव है। न्याय कब हो सकता है भैया? जब सभी एक साथ भलाई करेंगे। अगर आप सभी एक साथ भलाई करो तो फिर तभी तो न्याय होगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 17 जुलाई को इंटरनेशनल न्याय दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला। 18 जुलाई को क्या? नेल्सन मंडेला। इनको भी आप जानते होंगे, इन्होंने भी जो रंग भेद है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो उससे रिलेटेड आप याद रख सकते हैं। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई इंटरनेशनल शतरंज दिवस। 20 जुलाई को क्या? इंटरनेशनल शतरंज दिवस। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, हमेशा पूछा जाता रहा है परीक्षाओं में, तो आप याद रखेंगे। किस तरीके से याद रख सकते हो? तो 2-6 बधाई और कारगिल युद्ध। कारगिल क्या था? युद्ध ही तो हुआ था। तो अगर विपक्ष वालों ने, दुश्मनों ने हमारे 2 जवान मारे तो बदले में हमने उनके कितने जवान मारे? 6 मारे थे। कहाँ? कारगिल की लड़ाई में अगर दुश्मन ने हमारे 2 जवान मारे तो हमने उनके 6 जवान मारे थे। लेकिन इस युद्ध से किसी की भलाई नहीं हुई। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 2-6 भलाई, मतलब उन्होंने 2 मारे, हमने 6 मारे। कहाँ? कारगिल युद्ध में। लेकिन इससे किसी की भलाई नहीं हुई, तो भलाई से जुलाई। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और ये भैया विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है इस दिन। ये जो
यहाँ पर आ नहीं पाया है पीडीएफ में, ये विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। कौन सा? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को ही मनाए जाते हैं। इसके बाद 29 जुलाई को इंटरनेशनल बाघ दिवस, इंटरनेशनल बाघ दिवस। इसे ऐसे याद रख सकते हो, 2/9 मतलब दोनों, 2/9 से क्या? दोनों जुलाई, जुलाई से जुलाई, इंटरनेशनल बाघ दिवस। जैसे ही बाघ आया तो दोनों झूले पर चढ़ गए, इस तरीके से याद रख सकते हैं। 2/9 जुलाई मतलब दोनों, जैसे ही बाघ आया तो दोनों कहां चढ़ गए? झूले पर चढ़ गए। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 29 जुलाई को इंटरनेशनल बाघ दिवस मनाया जाता है। 30 जुलाई इंटरनेशनल मित्रता दिवस। 30 जुलाई को कौन सा है? इंटरनेशनल मित्रता दिवस। आशा करता हूं ये सभी आपको याद हुए होंगे। आगे चलते हैं। अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस, अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस, इनमें 2 अगस्त राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। अब देखिए, इससे पहले जो आया था वो क्या था? वो इंटरनेशनल मित्रता दिवस था 30 जुलाई को। 30 जुलाई को जो हमने मनाया वो क्या था? 30 जुलाई को इंटरनेशनल मित्रता दिवस। क्या है? इंटरनेशनल मित्रता दिवस है 30 जुलाई को। लेकिन ये राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। जो इंटरनेशनल दिवस और राष्ट्रीय मतलब नेशनल दिवस, ये इन दोनों में अंतर होता है, दोनों ही अलग अलग होते हैं। जो इंटरनेशनल डे होते हैं वो विश्व पटल पर मनाए जाते हैं, और जो नेशनल डे होते हैं वो अपने देश में ही सीमित होते हैं, मतलब अपने देश में मनाए जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय मित्रता दिवस है 2 अगस्त को, तो ये ओनली अपने देश में मनाया जाएगा। लेकिन 30 जुलाई को इंटरनेशनल मित्रता दिवस है, ये हमारे देश के अलावा अन्य कई देशों में भी मनाया जाएगा। ये अंतर होता है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय में। तो ये राष्ट्रीय मित्रता दिवस है, और जो 30 जुलाई को था वो अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस था। इस तरीके से आप याद रखेंगे। और 7 अगस्त, तो 7 अगस्त को भैया राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। इसी दिन नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में भारत के लिए। इसी वजह से राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। और 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को क्या हुआ था? नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता, किसमें? भाला फेंक में, भारत के लिए। उसी दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है 7 अगस्त को। अब 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस। कौन सा? भारत छोड़ो दिवस। अगर आप भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे तो आप 8 अगस्त 1942, क्या ज्यादातर मैक्सिमम आप किताबों में पढ़ेंगे 8 अगस्त 1942। लेकिन यहां आपने देखा कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस मनाया जाता है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा हुआ था कि 8 अगस्त को तो भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हुआ, लेकिन 9 अगस्त को क्या हुआ था? तो काकोरी कांड, HRS जो संगठन था जिसमें भगत सिंह आजाद थे, सभी थे, तो उसमें क्या था कि काकोरी कांड हुआ 9 अगस्त को। तो गांधी जी ने फिर उस कांड की वजह से ये कहा कि हम भारत छोड़ो दिवस 8 अगस्त को नहीं 9 अगस्त को मनाएंगे, क्योंकि इसी दिन काकोरी कांड भी हुआ था। इस वजह से इसे 9 अगस्त को मनाया जाता है। एक्चुअल में ये 8 अगस्त को ही हुआ था। विश्व आदिवासी दिवस, तो विश्व आदिवासी दिवस भी 9 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त विश्व शेर दिवस। 10 अगस्त को क्या? विश्व शेर दिवस। अभी बाघ दिवस आया था। बाघ दिवस कैसे याद किया था? जैसे ही बाघ आया तो दोनों कहां? झूले पर चढ़ गए। 2/9 मतलब 29, और झूले पर जुलाई, तो 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, और 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। और 10 अगस्त को ही विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाते हैं। 12 अगस्त को इंटरनेशनल युवा दिवस। अब मैं यदि आपसे पूछूं इंटरनेशनल युवा दिवस 12 अगस्त, अगर मैं पूछूं राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल युवा दिवस तो हो गया भैया 12 अगस्त, लेकिन इंटरनेशनल युवा दिवस है ये, तो नेशनल युवा दिवस मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया वो मैं आपको बता चुका हूं, 12 जनवरी को मनाया जाएगा। कब? 12 जनवरी को। किसकी जयंती पर मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाते हैं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। और ये क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है। ये केवल भारत में, और ये भारत के अलावा कई देशों में मनाया जाएगा। ये अंतर होता है नेशनल और इंटरनेशनल में। तो ये इन चीजों का आप याद रखेंगे, कौन सा नेशनल है, कौन सा इंटरनेशनल है। हमेशा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं 14 अगस्त। तो 14 अगस्त को विभाजिका दिवस। क्या है? 14 अगस्त को विभाजिका दिवस है। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। पाकिस्तान कब अलग हुआ हिंदुस्तान से? उसी वजह से विभाजिका दिवस 14 अगस्त।
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, इसको तो सब जानते ही होंगे। अगर आप इसके बारे में भी नहीं जानते हैं तो अपने आप को भारत का नागरिक ना कहें। फिर अगर आप भारत के नागरिक हैं तो 15 अगस्त तो आपको बखूबी याद होगा ही, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। और 16 अगस्त को खेला होवे दिवस, ये बंगाल की सरकार द्वारा स्पेशली मनाया गया है, आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर हमने रखा है आपके लिए। 16 अगस्त खेला होवे दिवस बंगाल की सरकार द्वारा मनाया गया। कब मनाया गया? 16 अगस्त को। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को क्या? विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस, ये भी इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस है और विश्व मच्छर दिवस, विश्व मच्छर दिवस है। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और इंटरनेशनल कुत्ता दिवस। अब भैया आप ये कहेंगे कि ये भी याद करना पड़ेगा इंटरनेशनल कुत्ता दिवस? तो भैया याद करना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी जेई 2021, एसएससी जेई 2021 इसका पेपर उठा के देख लेना, इंटरनेशनल कुत्ता दिवस पूछा गया है। एसएससी जेई 2021 भर्ती परीक्षा हुई, उसमें इंटरनेशनल कुत्ता दिवस कब मनाया जाता है? एसएससी द्वारा पूछा गया, जिसका आंसर 26 अगस्त था। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस क्या है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस। क्या है? लघु उद्योग दिवस है। इस तरीके से इन चीजों को आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है, परीक्षाओं में आपको काम आएंगी। तो सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस, अब क्या याद करेंगे? तो सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस। सितंबर में गुट निरपेक्ष दिवस क्या है? सितंबर में गुट निरपेक्ष दिवस। 2 सितंबर को जापान दिवस है और विश्व नारियल दिवस भी है। 2 सितंबर को क्या है? विश्व नारियल दिवस और जापान दिवस। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और इंटरनेशनल चैरिटी दिवस। चैरिटी किसको बोलते हैं? तो दान को बोलते हैं, मतलब अंतरराष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है और शिक्षक दिवस भी इसी दिन बनता है। अब इंटरनेशनल साक्षरता दिवस कब? तो 8 सितंबर को। और इंटरनेशनल भौतिकी चिकित्सा दिवस भी 8 सितंबर को मनाया जाता है। और देखिए 1 सितंबर गुट निरपेक्ष दिवस, 2 सितंबर जापान दिवस। तो सीट सितंबर को आप याद रखेंगे सीट से, किससे? सीट से ऐसे याद रख सकते हैं, सीट, एक सीट। तो भैया जहां एक सीट होगी तो वहां पर गुटबाजी नहीं चलेगी। क्या नहीं चलेगी? गुटबाजी नहीं चलेगी। एक तो सीट है, उसमें भी आप गुट बना लो, ऐसा नहीं होगा। तो गुट निरपेक्ष दिवस मतलब एक सीट होगी तो गुट नहीं चलेगा, इस तरीके से याद रख सकते हैं। और 2 सीट तो विश्व नारियल दिवस, नारियल पान किया आपने 2 सीट पर। अब आप नारियल पान कर रहे हैं। नारियल पान मतलब आपने देखा होगा फिल्मों में, ऐसे नारियल होता है हाथ में और उसमें ऐसे पाइप डालते हैं और उसको पीते हैं। तो अगर आप नारियल पान कर रहे हैं तो आप अकेले तो होंगे नहीं, हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ हों, अपनी वाइफ के साथ हों, तभी तो नारियल पान करेंगे। तो अगर आप नारियल पान कर रहे हैं तो कितनी सीट चाहिए? क्योंकि आप डबल हैं, या तो आप अपने दोस्तों के साथ हैं, अपनी वाइफ के साथ हैं, तो फिर 2 सीट चाहिए होंगी भैया। कितनी? 2 सीट। 2 सीट मतलब 2 सितंबर। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक ने पढ़ाया और क्या हुआ? 5 सितंबर को आपको शिक्षक ने पढ़ाया, तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस। अब 8 सितंबर इंटरनेशनल साक्षरता दिवस और 8 सितंबर को आप क्या हो गए? साक्षर हो गए, पढ़े लिखे हो गए। इस तरीके से याद रख सकते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक ने आपको पढ़ाया, 8 सितंबर को आप साक्षरता मतलब साक्षर हो गए, पढ़े लिखे हो गए। इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब आगे क्या हुआ? तो आगे देखते हैं। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और जब आप पढ़े लिखे हो गए, साक्षर हो गए, तो 10 सितंबर को आपने आत्महत्या रोकथाम मुहिम छेड़ दी, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो गए हो तो आत्महत्या के खिलाफ हो जाओगे। और 14 सितंबर को हिंदी में विद्वान हो गए, हिंदी में एक्सपर्ट हो गए आप। 5 सितंबर को टीचर ने आपको पढ़ाया, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को क्या हुआ? उसके बाद 8 सितंबर को आप साक्षर हो गए, पढ़े लिखे हो गए, तो आपने 10 सितंबर को आत्महत्या के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। और 14 सितंबर को हिंदी में एक्सपर्ट हो गए और 15 सितंबर को इंजीनियर बन गए आप, क्योंकि टीचर ने पढ़ा दिया है, साक्षर भी आप हो गए हो, तो 15 सितंबर को इंजीनियर बन गए। तो 15 सितंबर भारतीय इंजीनियर दिवस। इस तरीके से याद रख सकते हैं।
और 16 सितंबर को तो ओजोन पर इंजीनियर बन के आपने क्या कर दी, रिसर्च स्टार्ट कर दी। 15 सितंबर को भारत आप इंजीनियर बने, 16 सितंबर को ओजोन पर रिसर्च स्टार्ट कर दी आपने। अब पूरा सिस्टम मैं आपको बताता हूं। 5 सितंबर को आपको शिक्षक ने पढ़ाया तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हो जाएगा। उसके बाद 8 सितंबर को आप शिक्षित हो गए, मतलब साक्षर हो गए, तो 8 सितंबर को साक्षरता दिवस। उसके बाद 10 सितंबर को आपने आत्महत्या रोकथाम मुहिम छेड़ दी क्योंकि आप शिक्षित हो गए हैं। उसके बाद 14 सितंबर हिंदी में एक्सपर्ट हो गए। उसके बाद 15 सितंबर क्या किया, इंजीनियर बन गए। उसके बाद 16 सितंबर ओजोन पर रिसर्च कर दी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 21 सितंबर को इंटरनेशनल शांति दिवस, और 23 सितंबर को इंटरनेशनल सांकेतिक भाषा दिवस है, और 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। अब देखिए भैया, विश्व पर्यटन दिवस लिखा है या फिर इंटरनेशनल पर्यटन दिवस लिखा है, वो एक ही बात होती है, और राष्ट्रीय लिखा है या नेशनल लिखा है वो एक ही बात होती है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 28 सितंबर। क्या है 28 सितंबर? 28 सितंबर को तो सब जानते होंगे भाई। 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है, जो कि हमारे भारत के हर युवा के आइडल होने चाहिए। हर युवा को इन्हें फॉलो करना चाहिए, इनकी लिखी गई किताबें पढ़नी चाहिए और इनके मार्गदर्शन पर ही चलना चाहिए। जैसे इनके विचार थे वैसे ही विचार आज के युवाओं के होने चाहिए। तो 28 सितंबर को क्या था, शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस है। जब इनके बारे में आप पढ़ोगे, जानोगे, तो आपकी रूह कांप जाएगी। आप तरसोगे कि इस तरीके की पर्सनैलिटी, इस तरीके का व्यक्तित्व अगर किसी का होगा तो व्यक्ति कितने सौंदर्य और कितने चमक होगी चेहरे पर, या कैसी पर्सनैलिटी होगी, उसको देखने के लिए आप क्या हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे जब इनके बारे में पढ़ोगे। तो जितनी तारीफ करें उतनी कम है भगत सिंह जी के बारे में। तो 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह जन्म दिवस। इस दिन 28 इसी दिन क्या है, विश्व रेबीज दिवस भी है। जब 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी दिवस हैं इंपोर्टेंट। इस क्लास में हमने जुलाई, अगस्त और सितंबर के इंपोर्टेंट डेज कवर कर लिए हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से याद हुए होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।